अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे से कमेंट्स दें। आज 13 मुहर्रम है 1442 हिजरी, 1 सितंबर 2020। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, कल से इंशाअल्लाह एयर इंडिया की चार्टर्ड फ्लाइट्स ओपन हो जाएंगी और इंडिगो भी इसका साथ दे रही है एयर इंडिया के साथ। और ये फ्लाइट का शेड्यूल हम तकरीबन पिछले 2 दिन से आपको दे रहे हैं। आज ये बताना है कि कल से तो फ्लाइट शुरू हो रही है, आपको पता है। आज ये बताना है आप लोगों को कि भाई ये फ्लाइट जो है चार्टर्ड फ्लाइट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक हेल्प है, एक सब्सिडी है उन लोगों के लिए जो फ्लाइट नहीं आने की वजह से, जैसे फ्लाइट ओपन नहीं हुई तो उस प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है फंसे हुए हैं। जैसे प्रेग्नेंट औरतें हैं, बच्चे हैं, इलाज के लिए कुछ लोग हैं यहाँ पे, और बड़े बूढ़े ज़ईफ लोग हैं। जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका वीज़ा एक्सपायर्ड हो चुका है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जाना बहुत ज़रूरी है, उनके अपने लोगों का इंतकाल हो गया है। तो वैसे लोगों के लिए उनकी प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक सब्सिडी फ्लाइट, चार्टर्ड फ्लाइट की, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये ओपन हुआ है। लेकिन इसका तरीका ये है कि आपको सबसे पहले एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी रियाद में जो वेबसाइट है, अगर आपको चाहिए तो हम आपको उसका वेबसाइट दे देते हैं। वो आपको वहाँ पे फॉर्म भरना है और वो फॉर्म में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देना है, टेलीफोन नंबर वगैरह वगैरह। तो उसके नंबर के तहत आप जो है किसी भी जो एयर इंडिया, इंडिगो के पास जब आप जाएंगे तो आपको ये एक अच्छा आपको रेट मिलेगा, सब्सिडी रेट मिलेगा। अगर आप ये नहीं कराते हैं, अगर फॉर्म फिल नहीं करते हैं तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी और आपका रेट जो है बहुत ज़्यादा होगा। कुछ मेरे पास ट्रैवल एजेंट के उनके पैम्पलेट्स है जो मैं नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन उनके रेट्स है 2400 सऊदी रियाल। और अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जाना चाह रहे हैं तो आपको 1200-1400 तक आपको मिल सकता है, और उसमें ज़्यादा मजीद भी डिस्काउंट मिल सकता है। और उस सब्सिडी के डिस्काउंट में कोई भी आपके साथ खेल नहीं सकता है। आप लोग अगर शिकायत करते हैं तो स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा, ये बात खास तौर से नोट कर लीजिए। और अगर आप ये विदाउट फॉर्म भरे अगर आप लेते हैं तो फिर आपको सब्सिडी नहीं मिलती है। ये वो बातें हैं जो मुझे आपको बतानी थी, आप लोगों को मैंने बताया। इंडिगो का मैं आपको डिटेल दे रहा हूं। इंडिगो का अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग रूल्स है। जैसे दिल्ली में अगर आप जा रहे हैं तो क्वारंटाइन नहीं है, अगर आप हैदराबाद जा रहे हैं तो क्वारंटाइन है, लेकिन घर के अंदर क्वारंटाइन है। लेकिन आपको पीसीआर का सर्टिफिकेट कंपलसरी लेना है, जो कि 3 दिन के अंदर का हो, वैलिडिटी उसकी 3 दिन के अंदर हो, यानी 72 आवर्स हो। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग रूल्स है, वो रूल आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो इंडिगो ने आपको पूरे रूल्स लिख दिए हैं कि ये स्टेट के लिए ये रूल है, ये स्टेट के लिए ये रूल है। तो वो रूल आपको फॉलो करना कंपलसरी है, और उनके नंबर्स और टेलीफोन नंबर्स भी उनके पास है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं इंडिगो और एयर इंडिया के। एयर इंडिया का जैसा कि आपको पता है, कानू के पास उसका है एयर इंडिया रियाद और दमाम और जिद्दा। कानू के एड्रेस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंडिगो का आप सर्च करके आप मुकामी जो लोग हैं वहां से आप कांटेक्ट करके उनका आप ले सकते हैं। और ये अच्छी एक सुविधा है, एक अच्छी एक हेल्प है, एक अच्छी सब्सिडी है। आप लोगों को अगर जो जाना चाह रहे हैं ये ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई वो वेबसाइट जो इंडियन एम्बेसी का है और ये जो डिटेल्स आपके पास चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इंशाल्लाह जैसा कि कुछ लोगों को हमने दिया हुआ है, आपको भी हम ज़रूर देंगे। और दोस्तों, अब हम आपसे टेलीफोन पे फरद भाई से मुलाकात कराएंगे, जो ढनाडा कंपनी में मैनेजर है और इंडिगो कंपनी उन्हीं के कफालत में चलती है।
स्पॉन्सरशिप में चलती है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनसे ये जो नंबर अभी आएगा स्क्रीन के ऊपर, उस नंबर पे कांटेक्ट करें और उनसे बहुत डिस्काउंट वाला प्राइस लीजिए आप। और मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई इसके बारे में हमको बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्तफ़ा भाई, जैसा आप रिक्वेस्ट किए, छोटी सी ब्रीफिंग ये है वंदे भारत मिशन के फ़्लाइट के ताल्लुक़ से। ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज़ करे फ़्लाइट्स है इंडियन नेशनल्स के लिए। तो ये बहुत सारे फ़्लाइट्स आते जा रहे हैं। अभी लोग भी वैसे कम हो गए, पहले के उतने फ़्लाइट्स अभी उतने नहीं आ रहे। अब जैसा कि अब जो फ़्लाइट्स चल रहे फेज़ 6 के फ़्लाइट्स है, जो एयर इंडिया के और इंडिगो के। तो जो भी जाना चाह रहे मतलब उनके पास ये स्केड्यूल मिल गया, सब ये फ़्लाइट्स का डिटेल मिल गई, तो ये डायरेक्ट मतलब उनके पास पहुँचे। एयर इंडिया के फ़्लाइट्स के लिए एयर इंडिया के पास पहुँचे, इंडिगो के फ़्लाइट्स के वास्ते इंडिगो वालों के पास पहुँचे। तो क्या है, वहाँ से फेयर सस्ता मिलता आपको और जो गवर्नमेंट का रेट है वो मिलता। बाहर से लेने गए तो लोग क्या है अपना मतलब कमीशन वगैरह इस तरह करके बहुत प्राइस बहुत ज़्यादा कर दे रहे हैं। तो बेहतर है अप्रोच कीजिए जिसके फ़्लाइट से उनके पास। जैसे एयर इंडिया की फ़्लाइट से तो कानू को अप्रोच कीजिए, इंडिगो की फ़्लाइट से तो डनाटा या इंडिगो के ऑफिस को अप्रोच हो सकते हैं, जो आपको मतलब गवर्नमेंट का जो प्राइस है वो प्राइस में आपको टिकट्स मिलते हैं। और अभी ये पहले ये था कि जो इंडियन नेवी से वंदे भारत में रजिस्टर किए उन्हीं को कॉल आता था, मगर अब ऐसा हो गया कि कुछ सीट्स जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे भी डायरेक्ट सीट्स मिल रहे हैं, उसके बाद भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। और बेहतर है जो भी लोग जाना चाह रहे हैं वंदे भारत मिशन में रजिस्टर करके रखिए, और ये सीट्स ऐसे ही मिल जाते हैं आपको। जैसे फ़्लाइट का पता चला आपको स्केड्यूल का, पहुंच जाइए वहाँ पे। या मुस्तफ़ा भाई, मेरा नंबर अगर 1-to-1 मैसेज में आपसे शेयर करेंगे तो जो सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझसे जो होगा मैं इंशाल्लाह मैं ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। जज़ाकल्लाह खैर। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक कार है जो जापान ने बनाई है। ये एक ऐसी स्काई कार है जो जमीन से कुछ मीटर ऊपर उड़ी है, जिसमें एक आदमी चला रहा था कार, और ये मोटरसाइकिल के तर्ज पे बनी हुई है। और ये कार 4 मिनट तक हवा में उड़ती रही, मगर ज्यादा ऊंची नहीं उड़ी, थोड़ी सी ऊंची उड़ी। और ये एक कामयाब तजुर्बा रहा, परीक्षण रहा, एक टेस्ट रहा। अब जापान इसको 2023 तक यानी 2023 तक मुकम्मल तौर पे ये बना लेगा, एक ये स्काई कार। ये जापान ही पहली मर्तबा नहीं बनाया, ये जापान में पहली मर्तबा बनी है। लेकिन जापान ऐसा देश नहीं है कि जिसने ये बनाया, इससे पहले और भी कई जगहों पे कार बनी है, किसी जगह पे कामयाब हुई है, किसी जगह पे कामयाब नहीं हुई। अब देखना ये है कि जापान एक जबरदस्त दुनिया का टेक्नोलॉजी रखने वाला मुल्क है। ये 2023 तक, अभी 20 है, 3 साल और है, कामयाब होता या नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पेट्रोल की कीमत महीने में एक मरतबा ऊपर या नीचे होती है। अब गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि पूरा सितंबर महीना जो है कोई भी पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ेगा, और उन लोगों ने फैसला किया है कि भाई एक ये किस्म की रिलीफ देंगे। तो हम सब के लिए बहुत अच्छी खबर है ये। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, और करंट प्राइस अभी जो गोल्ड रेट का है सऊदी अरब के अंदर, हाईएस्ट रेट 237.13 हलाला है, और जो लोवेस्ट रेट रिकॉर्ड किया गया है 235 रियाल .65 हलाला है। और आज का हाईएस्ट रेट है 237.91 हलाला, ये हाईएस्ट रेट है। प्रेजेंट रेट 237.13 हलाला। और सऊदी का जो डॉलर के मुकाबले में है 3.75, जैसा कि हमेशा होता है। दोस्तों, ताइवान के अंदर जो है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल चल रहा है। वहाँ पे बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग पतंग उड़ा रहे हैं। और उस पतंगबाजी के अंदर एक छोटी सी बच्ची भी पतंग उड़ा रही थी। अचानक हवा का जोर से हवा चलती है और बच्ची पतंग के साथ उड़ जाती है। कुछ देर उड़ने के बाद बच्ची नीचे आके गिरती है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची को कुछ नहीं हुआ। आप उसका ये वीडियो देखिए।